हम आपने आज तक कितनी लड़कियों को बचाया, आपने बताया कैसे जर्नी स्टार्ट हुई। थोड़ा सा मैं समझता हूँ, वैश्यावृत्ति जो है, प्रोस्टिट्यूशन जो है हमारी कंट्री में कब से स्टार्ट हुआ ये लगभग? और ये तो पूछो मत, अब कहेंगे तो लोग अभी कुछ का कुछ लिखना शुरू कर देंगे। भैया राजा इंद्र के दरबार में अप्सराएं क्यों नाच रही थी? शुरू तो उन्होंने ही कर दिया था, हैं? औरत की अस्मिता को तो उन्होंने डांसर बना के खड़ा कर दिया था, नर्तकी बना के खड़ा कर दिया था। वो तो भगवान थे। उसके बाद आए तो राजाओं ने राज नर्तकी बनानी शुरू कर दी थी। क्या नर्तकी? केवल समझते हो कि वो दरबार में नाचती थी? वो राजा की भोग्या थी। उसके बाद आम्रपाली जैसी चीज़ आपने देखी होगी कभी। वो नगर वधुओं का दौर था। बदलते चले आए धीरे धीरे। नगर वधु शब्द अपने आप में ही काफ़ी डिफाइन करने के लिए। क्या है नगर वधु? क्या है? देखिए, पूरे नगर की वधु है वो। अच्छा, एक औरत को ये डिफाइन कर दिया आपने, ये कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, सबकी भोग्या है। नाम नगर वधु दे दिया उसको एक घर रहने के लिए दे दिया। वहाँ कोई भी जा सकता है, कोई भी पूरे नगर का मेल जा सकता है वहाँ पे। ये किस टाइम का ट्रेंड था? ये कभी राजा महाराजाओं के दौर का बात हुई। अच्छा, उसके बाद आते हैं तो देखिए देवदासी प्रथा हो गई। अच्छा जी, वो क्या होती थी मैम? वो ये कि कैसे धर्म को इस्तेमाल करके और लोगों को डराया जाता है। वो आज भी डराया जाता है कि आपके घर में ये हो रहा है, आपके घर में ये हो रहा है। एक बच्ची को देव के सुपुर्द कर दो भगवान के, तो ये तुम्हारे घर की सारी व्याधा दूर हो जाएंगी। कभी कभी खुद भी माँ बाप, भाई बेटियों को ही दाव पे लगा रहे हो, बेटे भी लगा देते कभी, लेकिन नहीं, देवदासी बनानी थी, देवदास नहीं बनाने थे। तो देवदासी समर्पित हो जाती, और वो केवल उस मंदिर के मठाधीशों की भोग्या नहीं थी, उनके इर्द गिर्द आने जाने वाले सबकी भोग्या होती थी। उन्होंने छोड़ा होता था। और उसके बाद जब मुगल काल दौर आया तो इनको तवायफी दौर हो गया। लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो तवायफी दौर बहुत डिसेंट था। बड़े सम्मान के साथ ये रहती थी, ठसक के साथ रहती थी। दखल होते थे इनकी बहुत सारी सामाजिक चीज़ों में, जैसे शादियाँ करना, इस तरह के सब काम रहते थे। और बड़े लोग जाते थे, क्योंकि मनोरंजन का और कोई तो साधन था नहीं। पैसा खूब, जो भी नवाब थे और उनका तो शौक था, ये शौक कहलाता था, तो वो सब करते थे उसमें। तो मैम जैसे हमने हीरा मंडी एक वेब सीरीज आई थी, उसमें देखा वहां भी तवाइफ वर्ड यूज किया गया बहुत, कि वो तवाइफों की मंडी है। एक तवाइफ और एक वैश्या, दोनों में क्या फर्क है या सेम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तवाइफ नाच गा के अपना पेट भरती थी। अच्छा, उसका मुख्य पेशा था नाचने का, लोगों के सामने लोगों का एंटरटेनमेंट करना। सपोज करो वो जीता जागता टीवी थी, अच्छा, है ना, तो लेकिन उसकी अपनी इज्जत थी। अच्छा, वो चाहे तो किसी एक के साथ संबंध रखे, चाहे तो किसी के साथ भी ना रखे। हर चॉइस। अच्छा, बिल्कुल। और देखिए, जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस तरह अभिशाप में बदलाइए कि इधर तो हमारे पास ये सिस्टम सब चलते आए। कभी टीवी, पहले रेडियो हुआ, फिर टीवी हुआ, फिर और दूसरी चीज़ें हुई, फिर अभी तो सब कुछ खराब हो गया। तो तवायफी दौर खत्म होते होते धीरे धीरे वेश्यावृत्ति में बदल गया। लेकिन तवायफी दौर जब तक रहा, वहां पे आपने कहा कि वो नाचती थी, हम ये कह सकते हैं मुजरा वगैरह। हाँ, मुजरा ही होता, तवायफ को मुजरा, वो एक नाचने की एक विधा है। और वो किसी एक अपने पर्सन के साथ फिजिकल हो जाती थी, जिसका उसको, नॉट विद एवरीबॉडी। ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई और नहीं। और इसमें एक और ये भी था कि वो भी उनकी चॉइस थी कि वो आज नाचे ना नाचे। आज नहीं है मन, नहीं नाचेंगे, मतलब एक प्रॉपर उनका अपना वो था प्रोसेस। हाँ। और ऐसा भी था कि देखिए, ये तो उस वक्त भी था कि मतलब कभी कभी किसी को जबरन लाके भी बेच दिया गया। उसको भी नाचने गाने के पेशे में डाल दिया। वो ऐसा कि किसी के माँ बाप नहीं है, कोई अनाथ है, कोई चाचा ताई है, कोई इस तरह का था। वो भी इक्का दुक्का कभी घटनाएं होती थी। Do you think, हाँ जी मैम, सॉरी टू जिस तरह से ये तेजी से इधर बढ़ता रहा ना, जितना हम विज्ञान बढ़ता रहा, हमारा संसाधन बढ़ते रहे, उतना वहाँ खराबी आती चली गई। तो जो ये वैश्यावृत्ति आपने बताया, यहाँ लड़कियां डांस वगैरह करती थी, क्या इस वजह से हमारे जो बड़े थे ये मानते थे कि ये नाचना गाना अच्छी चीज नहीं होती? क्या ये माइंडसेट वहां से आया? हाँ, बिल्कुल। शाम के वक्त देखिए, मुझे आज तक भी याद है, मेरी मदर कहती थी कि ये क्या, कभी कभी हम लड़की कभी कभी बाल बहाने लगे शाम को बाल बहाते हैं, ऐसी कैसी बांधी से ऊपर, क्योंकि नहीं समझ आता। फिर अरे ये खराब औरतें करती हैं रात को ये सब। शादी ब्याह में भी जाओ, अगर भाभियाँ जा रही हैं तो हमारी मदर कहती थी कि चलो अभी रात को जाना है तो अभी चोटी वोटी कर लो, जो भी मेकअप शेकअप करना हो, फिर रात को नहीं होने का।
यानी शाम से सज के बैठ जाओ जाना रात को है लेकिन शाम से सज के बैठ जाओ, क्योंकि ये काम उनका है, शाम को वो सजती। कोई हो भी गया तो ये एक गाली थी कि किसी ने रात को कि तो वो हो रही है, बताओ शाम को ये काम कर रही है, ये इस तरह का था उनका, ये माना जाता। तो ये वहां से रूट हुआ हमारे बड़ों के माइंडसेट में कहीं, और वो गलत मतलब नहीं कह सकते उन्हें, क्योंकि उन्होंने वो चीजें देखी हैं कि नाचना उन्हीं का एक टाइम पे कहा जाता था काम है और रिसेंटली नहीं। तो मैम जो आपने तवाइफी दौर बताया जहाँ मुजरा वगैरह चलते थे, वो क्या अभी भी है या वो डिक्लाइन हो गया है? बिल्कुल भी नहीं, 0% भी नहीं, अब नहीं होते मुजरा वगैरह। तो ये कब डिक्लाइन हुआ ये तवाइफी दौर? मैं सच कहूँ तो इसकी मैं लगभग 25 साल हो गए होंगे, और हमने कोशिश की, एक छोटी सी कोशिश की कि इनके नाचने गाने को फिर से जागृत किया जाए। 98 में हमने इनका एक बड़ा कार्यक्रम किया, संकल्प महोत्सव करके। तो यकीन मानिए कि वो इतना सफल था, हमें उम्मीद नहीं थी, लोगों ने हमको डराया, लेकिन मीडिया ने इस कदर साथ दिया कि जब उनकी, और उन्होंने भी पूरे तरह से बंद कर दिए कोठे, कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, रिहर्सल चल रही है, उस्ताद जी दोबारा से आ गए, उन्होंने भी कहा जी हमें भी रोजी रोटी मिल गई। तो लोग कहते थे कि आएंगी नहीं एन वक्त पे, ये वहाँ के कुछ समाज सेवी भी और कुछ और भी आएंगी नहीं। हमने कहा नहीं आएंगी तो देखा जाएगा जो होगा, लेकिन एन वक्त पे वो आई और सब आई, और मुझे खुद, और मैंने शहर का कोई आदमी नहीं छोड़ा था जो सरकारी तंत्र में जुड़ा हो, जो राजनेता हो, सबको बुलाया। पिन ड्रॉप साइलेंस रही, दरवाजे खोलने पड़े, कॉलेज के कैंपस में किया, बहुत अच्छा कार्यक्रम। और सुबह अखबार रंगे पड़े थे उससे, हमें डर लग रहा था क्या क्या लिखेंगे, लेकिन सब लिखा, इतना डिसेंट वो कार्यक्रम था। यानी उनकी कला अभी भी थी, मगर सच्चाई ये है कि कितने लोगों की, वो मुश्किल से 10 महिलाएं नहीं थीं उम्र दराज से लेकर निचले स्तर तक, कि जिनको मैं वहाँ तक ला पाई, और उनको तो आता ही नहीं था। और मैम जब ये डिक्लाइन हुआ तवाइफी दौर और वैश्यावृत्ति ज़्यादा आ गई, रेड लाइट एरियाज आ गए, तो इसमें आपको क्या लगा कि जैसे आपने कहा कि ये बहुत बुरा एक वो है वैश्यावृत्ति, तो व्हाई डू यू से दिस? देखिए, एक औरत की अस्मिता को किस तरह तार किया जाता है आप इमेजिन नहीं कर सकते।